उसके स्रोत, चक्र, महत्व और जलवायु प्रभावों को कवर करता है। वायुमंडल में नमी एक गहन शोध। प्रस्तावना वायुमंडल न केवल गैसों का मिश्रण है, बल्कि उसमें मौजूद जल वाष्प वाटर वेपर उसकी क्रियाविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में उपस्थित नमी जो जलवाष्प के रूप में होती है, पृथ्वी की जलवायु, मौसम प्रणाली और पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का एक अभिन्न अंग है और वर्षा, बर्फबारी, ओस, कुहासा जैसी घटनाओं के पीछे मुख्य कारण भी है। वायुमंडलीय नमी की परिभाषा। वायुमंडलीय नमी का अर्थ है वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। ये अदृश्य गैसीय रूप में होती है और तापमान तथा वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। प्रमुख रूपों में नमी, जलवाष्प, जल बूंदें, बर्फ क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल्स। वायुमंडलीय नमी का स्रोत। जलवाष्प का मुख्य स्रोत पृथ्वी की सतह से वाष्पीकरण है। वन, महासागर और समुद्र 70% से अधिक जलवाष्प यहीं से आता है। टू, नदी, झीलें, तालाब, सतही जल स्रोतों से वाष्पीकरण। थ्री, मृदा और वनस्पति, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों से। चार, मानव गतिविधियां जैसे सिंचाई, उद्योगों से जलवाष्प का उत्सर्जन। वायुमंडलीय नमी के मापन के तरीके। निरपेक्ष आर्द्रता, प्रति घन मीटर में जलवाष्प की मात्रा। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वर्तमान आर्द्रता को संतृप्त आर्द्रता से तुलना कर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 3, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वायु के 1 किलोग्राम में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जल चक्र और नमी की भूमिका। वायुमंडलीय नमी जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में निम्न चरणों में भाग लेती है। 1, वाष्पीकरण। 2, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, संघनन, हाइड्र, वर्षा। 5, अपवाह रन ऑफ। 6, भूमिगत जल पुनर्फिल्ट्रेशन। संघनन और बादल निर्माण। जब जलवाष्प ठंडी हो जाती है तो वह संघनित होकर सूक्ष्म जल बूंदों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया बादल बनने का कारण है। संघनन के लिए आवश्यक शर्तें। जलवाष्प की संतृप्त मात्रा, तापमान में गिरावट ड्यू पॉइंट। संघनन नाभिक। वर्षा की प्रक्रिया, टाइप्स ऑफ प्रिसिशन। रेनफॉल। 2, बर्फबारी, ठोस बर्फ के रूप में। ओले, हेल, बर्फ के कठोर गोले। ओस, संघनन पृथ्वी की सतह पर। कुहासा, फॉग मिस्ट, निचले स्तर पर जलकणों का प्रसार। तापमान और नमी का संबंध। तापमान जितना अधिक होगा, वायु में उतनी अधिक नमी धारण करने की क्षमता होगी। ठंडे क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता कम। नमी और मौसम प्रणाली प्रभाव। मानसून प्रणाली, जलवायु की अधिकता भारत में भारी वर्षा का कारण बनती है। चक्रवातों और तूफानों। अत्यधिक नमी से कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे तूफान बनते हैं। जलवायु परिवर्तन। अधिक तापमान से वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे वर्षा में संतुलन आता है। वायुमंडलीय नमी और पारिस्थितिकी। वनस्पति विकास। नमी की उपलब्धता से पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। मृदा आर्द्रता कृषि पर सीधा प्रभाव डालती है। मानव स्वास्थ्य। अत्यधिक आर्द्रता से फंगल संक्रमण, कम आर्द्रता से श्वास संबंधी समस्याएं। आंकड़े और वैज्ञानिक अध्ययन। नासा के अनुसार वायुमंडल में केवल 0.001% जल उपस्थित है, लेकिन ये जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मानसून के समय हवा में नमी 70 से 95% तक पहुंच जाती है। वैश्विक स्तर पर नमी का वितरण। भूमध्यरेखीय क्षेत्र, अत्यधिक नमी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मानसून पर आधारित। शीतोष्ण क्षेत्र, मध्यम नमी। ध्रुवीय क्षेत्र, बहुत कम नमी। तकनीकी दृष्टिकोण। नमी मापन उपकरण। 1, हाइग्रोमीटर। 2, साइक्रोमीटर, सैटेलाइट आधारित अवलोकन। 4, रेडार और मौसम गुब्बारे। शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्व। वायुमंडलीय नमी के विषय पर कई प्रश्न UPSC, SSC, राज्य सेवा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे वर्षा का मुख्य कारण क्या है, संघनन और कुहासा में अंतर, मानसून और नमी का संबंध। निष्कर्ष। वायुमंडलीय नमी पृथ्वी की जीवन प्रणाली को संतुलित रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये न केवल जल चक्र का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि ये कृषि, पारिस्थितिकी, मानव जीवन और मौसम प्रणाली को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विज्ञान और तकनीक की सहायता से इसे मापा और समझा जा सकता है, जिससे आपदा प्रबंधन और जल संसाधन नियोजन में सहायता मिलती है।